2-3 महीना से हो गल जे लड़का होखे के कारण जे एकरा लड़का ना हो अंग्रेजी दवाई 1-2 महीना करैलक लो अब ता गइलक लो कहलक लो एकरा से लड़का ना होई गइले लोग ओझैती करे लगलो तो ओझा कहलक जे एकरा लड़का ना होई रात में रात सलाह लेलक लो सवेरे नाटी गाला दबा के मार डालक बार बार ओकर सास कहत लखिया कि संगे के बियाह भइल तो सब कोनो के लड़का हो गइल आ हमरा एकरा बाल बच्चा नहीं के होखत जबकि चौथा महीना 2022 में चौथा महीना में शादी उनको हम किए हैं। अब बच्चा उनका देश से नात ले हां लड़का का वजह से ज्यादा मुआ दहली हमरा बेटी के उनका लड़का नाम का पतो के तो वैसे मुआ देले ओइसे मुआ दहली मिल के मुआ ले भाई सास ससुर देवर मिल के मुआ ले भाई इतने दिन में साले भर में उगता करलो 7-8 बरस कितना लोग सहता है इंगरा से साल भर ना सिफ्टी में आंगन में अब बेसन लगा के हल्दी लगा के जे पेट मुंह चलल बाटे आ पानी से पूरा देह भें देला जो उल्टी होता है बुझाई ना जी गला रसरी से दबा कर मुआ दिया अब बिछावन पर वो सोई थी उसके नाक में गला में हाथ में सोना का था वो सब निकाला हुआ था कुछ नहीं पहनने का था। देख सकते हैं शादी जो होता है हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं पति पत्नी का जो 7 फेरे लिया जाता है 7 जन्म में निभाने का वादा किया जाता है लेकिन ऐसा कुकर्मी पति और कुकर्मी सास जो है पत्नी के मर जाने के बाद भी अपने पत्नी का मुंह नहीं देखने आते हैं और कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है समाज के लिए जो साल भर शादी का होता नहीं है और बच्चे के लिए कहीं ना कहीं अपने बेटी समान बहू को मार देना यह दुर्भाग्य की बात है। लेकिन हम लोग मोतिहारी जिला के पलानवा थाना क्षेत्र के गांव जैतापुर में है और यहाँ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आया है। एक सास बहू का कहानी जो सुनेंगे ना तो आप अचरज में पड़ जाएंगे कि एक सास जो है अपने बहू को किस तरह से मार सकता है वो भी जो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी यानी वो कहे तो भोजपुरी में बच्चा नहीं दे पा रही थी। क्या सच्चाई है हालांकि यह दुखद खबर जो है कल ही का है लेकिन उनके हम घर पहुंचे उनके मायके पहुंचे हैं। क्या सच्चाई है जुटाने का प्रयास करेंगे। अब देख सकते हैं मेरे साथ कुछ दीदी लोग हैं इन लोगों से ही जानेंगे कि सच्चाई क्या है कि एक सास जो अपने पतों को क्यों मार देगा। क्या नाम हुआ दीदी? रंजू देवी जो मरी थी वो है रंजू देवी उनकी बहन है। आप उनके बहन है जो मर गई थी क्या हुआ था दीदी? संजू देवी बहन उनकर सास लड़की के शादी भइल रहा तब से ठीक रलक है 2-3 महीना से हो गल जे लड़का होखे के कारण जे एकरा लड़का ना हो अंग्रेजी दवाई 1-2 महीना करैलक लो अब ता गइलक लो कहलक लो एकरा से लड़का ना होई गइले लोग ओझैती करे लगलो तो ओझा कहलक जे एकरा लड़का ना होई रात में रात सलाह लेलक लो सवेरे नाटी गाला दबा के मार डालक लोग उनका जी मतलब कहीं ना कहीं अपने के बहन जो बा उनका भरम रहे कि इनका से बच्चा पैदा ना होई कोई ला मुआ दिलन जी। कितना दिन शादी के बेरा दीदी? साल लग रहा 5वां महीना में शादी अभी साल भेले ना रहता वो उगता गेलन जी 5वां महीना में शादी पर साल लागल ई बैसाख इतने दिन में साले भर में उगता गेलन 7-8 बरस कितना लोग सहता है इंगरा से साल भर ना सहायल। अच्छा दीदी शादी भेल होई तो तिलक दे के बहुत धूमधाम से भेल होई जी। कितना तिलक दिया रहा है? 3-4 लाख रुपया दिया रहा है 3-4 लाख रुपया दिया रहा है जी। अपाची मोटरसाइकिल दिया रहा है अपाची मोटरसाइकिल दिया रहा है बर्तन दिया रहा है 20-25 को खाली 20-25 को जी। कहाँ शादी भेल दीदी? पीपरपाती गाँव में। अच्छा क्या कहम समाज में तो ऐसा थोड़े बा कि साले भर में केकरो बच्चा पैदा ना हुई तो गले घोट के मुआ दी। अच्छा तो साल देखा जाए तो बहुत सारे लोग 2 साल 3 साल पर कितना लोग तो जानबूझ के ना करलन कि अभी काम धंधा करे के बाद पढ़े लिखे के बाद ऐसा सास के क्या काम रोगा? सास उनका गला दबा का मुआ दहली सोना का सिकड़ी दला रहनी सोना का औठी दला रहनी दहेज में और औठी दला रहनी मंगलसूत्र दला रहनी हाँ काला मुआ दिले ये गला दबा का मुआवला बाड़ी कि लकड़ी के सामान ना दरानी ओका खूब सन देते रहली सास आ बच्चा उनका देश से नात ले हां लड़का का वजह से ज्यादा मुआ दहली हमरा बेटी के उनका लड़का नाम का पतो के तो वैसे मुआ दे मिल के मुआ ले भाई सास ससुर देवर मिल के मुआवला वालो। हाँ उसके एक दिन पहले हम उससे मिलने के लिए गए थे बाहर जाना था हमको आज ही यहाँ हमको कल निकलने वाले थे 10 तारीख तो 10 तारीख को हम निकलने वाले थे तो उससे मिलने के लिए गए तो वहाँ मिले वो सब अपना दुख बताई हमसे वो शेयर भी की है कि हमको यहाँ तकलीफ हो रहा है दहेज वहेज के लिए लेकर के ये लोग बोल रहे हैं हमको जो है कि लकड़ी का सामान आप लोग नहीं दिए हैं जल्दी हाँ वही लकड़ी का आ गया जो तो वो सब बताएं कि आप जितना जल्दी हो सके दे दीजिए नहीं तो हमको ये मारने की धमकी देते हैं और बच्चा उच्चा के लिए माई से बोल दीजिएगा
कि बचा उचा के लिए लेकर के हमको ये मारने की धमकी दे रहा है। इतने समय में उसका ससुर और सास सुन लिए लोग। उसके एक दिन पहले का घटना बता रहे हैं, हम गए थे उससे मिलने के लिए, समझ रहे हैं। तो ये सब सुना तो वहाँ से हम चले आए। रात भर का समय है, उसके बाद ही हमारे बहन को मार दिया। बात सुनने के बाद में उनको खल गया, वो मार दिया। हाँ मार दिए कि अब मोबाइल लेकर गए थे देने के लिए, बात नहीं करवाता था सो मोबाइल से बात नहीं करने देता? नहीं करने देता था। वो कभी मान लीजिए मोबाइल गलती से छूट गया घर में तो देखती थी तो फोन कर देती थी, बात हो जाता था, लेकिन ऐसे मोबाइल से बात नहीं नहीं देती थी सब। कहीं ना कहीं एक कुकर्मी सास है, जो बहू जो होता है बेटी के समान होता है। साल भर शादी का हुआ था नहीं, और वो जो है कहे तो उकता गई थी कि मेरा बहू जो है बच्चा नहीं दे रहा। और भैया लोग बता रहे हैं कि जिस तरह से लकड़ी का सामान जो होता है पलंग वगैरह अभी नहीं दिए थे। हालांकि कैश 4-5 लाख रुपया तिलक दिए हुए थे और धूमधाम से शादी किए हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए दुर्भाग्य लग गया। उस सास को जो है बहू पर जो है गलत नजर हो गया, और वो अपने भाई से बात कर रहे थे एक दिन पहले कि भैया हमको ऐसे ही टॉर्चर करता है दहेज वहेज के लेकर, लकड़ी उकड़ी के लेकर, और वही बात वो सुनकर उसी रात में जो है गाला वाला दाब कर मुआ देता है। यही ना बात है दीदी? जी। अच्छा दीदी, उनके जो पति है उनको सही से मानते थे कि नहीं? मानते थे। मानते थे जी। उनके पति में कोई दिक्कत नहीं था? नहीं। जिस समय मरे लड़का के बारे में सुन लड़का ना होई तो उनकर राय सलाह मिलल बा, बाप मातारी सलाह लेके मुआ देला बड़ा लोग। कहीं ना कहीं उनका पति भी इन्वॉल्व बड़ा जी। पति भी इन्वॉल्व है? जी। मरला के बाद ले घर नहीं खाना आयल। मतलब पति जिस दिन मरलन उनका पत्नी उनका घरे ना रहल, पति ना बाहर रहलन? बाहर रहलन। मर गलन तो आइलन कि ना? अभी ले ना आइलन? अभी ले नहीं खाना। अब दुर्भाग्य की बात है, जब शादी होता है ना तो 7 फेरों का लिया जाता है, सातों जन्म का जो है आटा घोर का छिट दे लो घर में, सिपटी में, आंगन में, अब बेसन लगा के हल्दी लगा के जे पेट मुंह चलल बाटे, अब पानी से पूरा देह भेद देला जो उल्टी होता है। बुझाई ना? जी। अब देख सकते हैं शादी जो होता है हिंदू धर्म में, कहीं ना कहीं पति पत्नी का जो है 7 फेरे लिया जाता है, 7 जन्म में निभाने का वादा किया जाता है। लेकिन ऐसा कुकर्मी पति और कुकर्मी सास जो है पत्नी के मर जाने के बाद भी अपने पत्नी का मुंह नहीं देखने आते हैं। और कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है समाज के लिए, जो साल भर शादी का होता नहीं है और बच्चे के लिए कहीं ना कहीं अपने बेटी समान बहू को मार देना, यह दुर्भाग्य की बात है। लेकिन यह घटना सबसे बड़ी यह है कि जो अंकल जी मेरे साथ देख रहे हैं, यह बीजेपी के पंचायत अध्यक्ष है, और इनके यह समाज सेवी आदमी है। जो लोग दूसरे के समाज सेवी करते हैं उनके घर में इस प्रकार से घटना घट गया। क्या कहिएगा, कैसे घटना घट गया? एक दिन पहले हमारा लड़का गया था मोबाइल देने के लिए कि लड़की से बात नहीं हो रहा था, मोबाइल देकर चले जाएंगे, कहीं बाहर तो बातचीत होते रहेगा, तो मोबाइल नहीं लेने दिया। और वो चले आए तो उसके शाम को लोग एक लड्डू में जहर भी डाला हुआ था, लड्डू इसके मुंह में था। हम लोग गए तो हाँ लड्डू खिया था, और वो लड़की जब छटपटाने लगी तो उसको बहुत मार पीट किया, सारे हाथ गोड़ में ददरा था। हम लोग गए थे तो बिछावन पर लड़की सोई हुई सुलाया हुआ था। जितना घर में का सामान था, मोटरसाइकिल, साइकिल, पेटी सब हटा दिए थे घर से, माल जालबा था, बकरी छेर गाय सब हटा दिए थे। घर में एक आदमी लोग नहीं था। हम लोग गए, 1-2 आदमी इधर उधर, वो भी भाग कर चले गए, वहाँ कोई नहीं था। हम फौरन फोन किए थाना के पास, थाना प्रभारी आए रामगढ़वा से, वो भी चारों तरफ से छानबीन किए, सब लोगों से पूछे, पूछ पर कर लिख कर घर में ताला बंद कर वो चले गए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह मामला जो है पहले से मारने का प्लान था। जिस तरह से भाई उनके दिन में बात किए, उनके कुकर्मी ससुर सास जो है मिलकर रात में ही मार डाले। जिस तरह से बता रहे हैं कि गहना उना निकाल लिया गया था, इससे पता यही चलता है इनको रात में मारने का पूरा प्लान था। लेकिन यह पूरा खबर जानने के बाद में आपका विचार क्या कहता है? क्या समाज में ऐसे लोग का रहना जरूरी है या नहीं है? जरूर कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि उस शासन प्रशासन तक पहुंच पाए, कि इनको न्याय मिल पाए। कि बेटियां जो है, नीतीश बाबू कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन देखा जाए तो हमारे बिहार में बेटियां ही हमेशा दहेज के कारण किसी न किसी कारण से जो है हमेशा इनको मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। पूरा वीडियो देखने के बाद में अपना विचार जरूर डालिएगा। मैं विवेकानंद कुशवाहा, जय हिंद।